हेलो एनिमे फैंस। तो गाइस एनिमेस की बात हो और सैड एनिमे इसमें ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए गाइस इस वीडियो में मैं 10 ऐसे ही एनिमेस के बारे में बात करूँगा जिसे देख के तुम्हें फॉर श्योर रोना आएगा। और इस लिस्ट में मैंने जो एनिमेस है उसको रैंडमली रखा है, इसीलिए फर्स्ट देखो या फिर 10 देखो, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ये सभी बहुत ज़्यादा सैड एनिमेस है, तो वीडियो को ज़रूर तुम लोग अंत तक देखना। तो फर्स्ट जो एनीमे है इसका नाम है आई वांट टू ईट योर पैंक्रियास। और भाई ये एनीमे, इसमें जो मेन कैरेक्टर साकुरा और हमारा जो मेल कैरेक्टर है उसका नाम है हारुकी, इन दोनों का जो एक मतलब लव के बियॉन्ड एक रिलेशन इसमें दिखाया गया है। तो भाई यहाँ पर स्टोरी कुछ ऐसा है कि हमारा जो मेन फीमेल कैरेक्टर साकुरा है उसको पैंक्रियास में इश्यूज़ है, तो इसीलिए वो एक काइंड ऑफ लिविंग डेथ है और कुछ समय बाद उसकी डेथ होने वाली है। लेकिन उसको सडनली हारुकी मिलता है और हारुकी को डेथ या फिर जिंदगी इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड बंदा है और बहुत ही ज़्यादा शाय है, इंट्रोवर्ट है। और भाई जब साकुरा और हारुकी ये दोनों मिलते हैं तो साकुरा किसी को बताती नहीं है कि उसको ये प्रॉब्लम है और वो कुछ समय में उसकी डेथ होने वाली है। और हारुकी को किसी तरह पता चल जाता है कि साकुरा की डेथ होने वाली है, लेकिन साकुरा देखती है कि हारुकी के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब वो कैजुअली इसको ले लेता है। तो इसीलिए उन दोनों में इसको लेके धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। मतलब साकुरा जो है वो काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा जॉली कैरेक्टर है और देखने में तो ज़रूर मज़ा आएगा। और वो हारुकी के मतलब बहुत ज़्यादा एक क्लोज फ्रेंड हो जाती है। और भाई सैड यहाँ पर ये है कि यहाँ पर तुम्हें पता है कि साकुरा है उसकी डेथ होने वाली है, लेकिन यार ऐसा कुछ होता है ना इस एनीमे में जो तुम्हें मतलब अंदर से तोड़ देगा। इसीलिए भाई अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, एनीमे को ज़रूर ट्राई करना है। इसको लिस्ट में जो नेक्स्ट एनीमे है इसका नाम है समर घोस्ट। और इस एनीमे के बारे में अगर बताओ तो एक 40 मिनट्स का एनीमे तुम्हें किस तरह से रुला दे सकता है, ये है वो वाला एग्जाम्पल। तो यहाँ पर स्टोरी में 3 कैरेक्टर है, टोमोया, आवी और रियो, और ये तीनों ही किसी न किसी तरह से मतलब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। टोमोया को उसकी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आवी जो है उसको स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली करते हैं लोग, इसीलिए उसको प्रॉब्लम है। और जो रियो है वो जानता है कि 1 साल में उसकी डेथ होने वाली है, इसीलिए ये तीनों एक समर घोस्ट करके यहाँ पर एक सोशल मीडिया में एक रूमर फाइंड करते हैं और उसको ये लोग फाइंड करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये जो समर घोस्ट है वो एक्चुअली आयने करके एक कैरेक्टर होती है और जो कि उन लोगों को ही मतलब दिखाई देती है जिनको लाइफ से वो लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं। तो उनके सामने ही वो आती है और आयने यहाँ पर टोमोया के सामने आती भी है और टोमोया की जो लाइफ है उसको वो उसी समय बहुत ज़्यादा चेंज करती है, इवन इन्फ्लुएंस करती है। और उसके बाद जब आयने की जो स्टोरी है कि समर घोस्ट की एक्चुअल स्टोरी क्या है वो टोमोया को जब पता चलता है और यहाँ पर इसको ऐसे भी पोर्ट्रे भी किया जाता है कि गाइस तुम्हें ये मतलब बहुत ज़्यादा रुलाएगा। इस लिस्ट में नेक्स्ट जो एनीमे है इसका नाम है ए साइलेंट वॉइस। तो यहाँ पर हमारी एक मेन फीमेल कैरेक्टर होती है जिसका नाम है निशिमिया। वो सुन नहीं सकती है, इसलिए वो बात भी नहीं कर सकती है और वो बचपन में एक स्कूल में ज्वाइन करती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर होता है शोया, वो उसको बहुत ज़्यादा बुली करता है। इस एनीमे में बुली में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और डिप्रेशन में मैं बताता हूँ। तो जब उसको बुली किया जाता है तो वो स्कूल चेंज कर लेती है और इस बुली को देखने में सीरियसली भाई मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो उसके बाद जो शोया होता है उसको मतलब वो बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करता है कि ये वो ठीक नहीं कर रहा है। और उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी उसको बिट्रे करते थे कि वो जब बुली करता था तो अकेला ही करता था, लेकिन सभी करते थे यहाँ पर। तो इसीलिए हमारा जो शोया है वो डिप्रेस्ड हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि एक टाइम बाद वो अपने लाइफ को मतलब छोड़ देगा, मतलब वो काइंड ऑफ सुसाइड कर लेगा। लेकिन जब निशिमिया उसको फिर से मिलती है तो वो चाहता है कि जो उसने गलत किया है उसको वो ठीक करे और इसके लिए वो एक स्टेप आगे भी आता है और निशिमिया के साथ अपनी फ्रेंडशिप को ठीक करने की कोशिश भी करता है। तो यहाँ पर लेकिन भाई उसका जो डिप्रेशन है, जो वो इंट्रोवर्ट होता है जो बुली वाले इंसिडेंट के बाद, इसीलिए इस एनीमे का नाम है साइलेंट वॉइस। एक्चुअली बोल तो निशिमिया नहीं सकती, लेकिन सुनना और बोलना जो वॉइस है वो जाता है शोया का, इसीलिए इस एनीमे को भी ज़रूर देखना गाइस। नेक्स्ट जो एनीमे है इसका नाम है उल्फ चिल्ड्रन। अब यहाँ पर जो मदरहुड है इसके ऊपर फोकस किया गया है। यहाँ पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है हाना, वो एक ऐसे पर्सन से लव कर बैठती है जो कि एक्चुअली उल्फ में कन्वर्ट हो सकता है। तो उन दोनों में मैरिज भी हो जाता है और उसके बाद उनकी जो एक बेटा और एक बेटी होती है जिसका नाम होती है आने और युकी। अब
यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सडनली उसके हाना की जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसके ऊपर पूरी तरह से मतलब जो फैमिली प्रेशर है वो आ जाते हैं। अब यहाँ पर यूकी और आने जो है वो लोग एक्चुअली ह्यूमन है या फिर उल्फ है, ये इन आइडेंटिटी को लेके यहाँ पर इशू स्टार्ट होती है। और भाई अकेले एक सिंगल मदर के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर आ सकता है उसको भी मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया गया है। इसीलिए वो जो जर्नी है उस जर्नी को देखने में बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ तुम लोग चाहोगे कि अगर हम जाके सपोर्ट कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट एनिमे लिस्ट में जो है इसका नाम है वायलेट एवरगार्डन। अब ये एक एनिमेटेड सीरीज़ था जिसमें 13 एपिसोड था और उसके बाद ही ये मूवी आती है और इस मूवी में जो हमारा सीक्वल है उसी को कंटिन्यू किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर जो है वायलेट एवरगार्डन, वो ग्रेट वॉर के टाइम पे एक ट्रेंड सोल्जर थी और वो बहुत ज़्यादा फाइट भी करती है। लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाता है ग्रेट वॉर तो वो एक पोस्टल सर्विस में आती है और यहाँ पर आने के बाद वो धीरे धीरे अपने इमोशंस जो है उसको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करती है और उसके लिए उसका जो मेंटर था गिलबर्ट, उसके लिए जो फीलिंग्स थी वो भी धीरे धीरे उसके अंदर आना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो इमोशनल डेवलपमेंट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इन सब को डेवलपमेंट करने के लिए इस एनिमे में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा चार्मनेस फील होगा। और भाई यहाँ पर एक वर्ड आई लव यू जो कि बहुत ज़्यादा काइंड हार्ट के साथ लिखा गया है, उस वर्ड को वो फाइंड करना चाहेगी। नेक्स्ट लिस्ट में जो एनीमे है इसका नाम है द टनल टू समर एग्जिट ऑफ गुड बाय। ये एक गॉड बेस्ड एनीमे है जिसमें स्पिरिचुअल पावर में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन मेल कैरेक्टर है टोनो और जो मेन फीमेल कैरेक्टर है आंजू, ये दोनों क्लासमेट्स है और इन दोनों में अम्ब्रेला को लेके मतलब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। और उसके बाद हमारा जो टोनो है उसको काइंड ऑफ उसके फादर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और क्योंकि एक एक्सीडेंट की वजह से जो उसकी सिस्टर है उसकी डेथ हो जाती है और उसके फादर जो है उसकी डिवोर्स हो जाती है, मतलब उसके फादर और मदर में। तो इसीलिए इसके जो फैमिली है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है। इसलिए उसके फादर के साथ कभी इसको बनती नहीं है कि अगर वो अपने सिस्टर को रिटर्न ला पाए। तो इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड है जो कि उराशिमा टनल, उस टनल में जाने के बाद अगर कोई किसी चीज़ की विश करे तो उसकी वो विश फुलफिल हो जाती है। तो अब जो आंजू है वो भी कुछ विश चाहती है और जो टोनो है वो भी विश चाहती है। तो इसीलिए ये दोनों मिलके वो उस टनल को फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस टनल में जाने के बाद टाइम कुछ अलग ही चलता है। तो इसीलिए जब टोनो अकेले ही वहाँ पर जाता है और जाने के बाद वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा मतलब इस जो हमारे रियल वर्ल्ड में है वहाँ पर टाइम बहुत फास्ट चलने लग जाता है और अंदर वो टनल में रहता है वैसे कि वैसा ही। तो इसलिए वहाँ पर वो थोड़ा सा समय भी रुक जाता है और उसके बाद जब वो वापस आता है तो आंजू काइंड ऑफ 13 ईयर्स से उसके लिए वेट कर रही है कि एक अम्ब्रेला उसको रिटर्न कर सके। तो इसलिए भाई अब जब आंजू की जो फीलिंग्स है उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा, उसे देख के तुम्हें बहुत ज़्यादा रोना आएगा। नेक्स्ट इस लिस्ट में जो एनीमे है इसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ एनीमे है और अगर मैं एक वर्ड में इस एनीमे को डिस्क्राइब करूँ तो कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के लिए रुका नहीं रहता है, समय के साथ सब कुछ चलता है। यही है ये एनीमे। तो यहाँ पर दो चाइल्डहुड लवर्स थे, एक्चुअली फ्रेंड्स थे, वो धीरे धीरे लवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सर्कमस्टांसेस के लिए वो दोनों अलग हो जाते हैं और जब वो अपने अपने वर्ल्ड में अलग हो जाते हैं तो तब तो पहले तो वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब मिलने के लिए आते थे और बहुत ज़्यादा दोनों के लिए फीलिंग्स भी थी। लेकिन समय के साथ वो मिलना कम होता रहा और जो फीलिंग्स थी वो भी डिस्टेंस बढ़ता रहा उनमें। और थोड़े टाइम बाद वो दोनों मिलना बहुत ही ज़्यादा मतलब बंद ही कर चुके होते हैं। एंड देन फाइनली जब वो दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर उन दोनों में डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लोग मतलब बोल ही नहीं सकते कि वो लोग एक समय पर लवर्स थे फिर ऐसा कुछ। इवन जो गर्ल थी उसकी तो एंगेजमेंट भी यहाँ पर हो जाती है। तो इसीलिए जब यहाँ पर जो ट्रेन सीन है इसे देख के तुम्हें बहुत ज़्यादा सैड फील होगा क्योंकि वहाँ पर वो चाहता तो रोक सकता था उसको, लेकिन उसने रोका नहीं क्योंकि वो जानता है कि समय के साथ कुछ चीज़ों को जाने देना चाहिए ज़िंदगी से। इसीलिए गाइस देखो इसको भी। नेक्स्ट लिस्ट में जो एनीमे है इसका नाम है द गार्डन ऑफ वर्ड्स। अब मैं अगर इस एनीमे के बारे में बताऊँ तो ये माकोतो शिनकाई का काज है और ये मानो ना मानो पूरी तरह से एनिमेशन के ऊपर बेस्ड है। वन ऑफ द
टॉप नॉच एनिमेशन क्वालिटी तुम्हें इसमें मिलेगा, इसलिए बहुत छोटा सा एक फिल्म है 40 मिनट्स का। और यहाँ पर एक एज गैप में लव स्टोरी दिखाया गया है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो बॉय है यहाँ पर, उसका नाम है टाकोया और उसकी एज है 15 ईयर्स और वो एक स्टूडेंट है जो कि एक्चुअली शू मेकर बनना चाहता है लाइफ में। और यहाँ पर एक मिस्टीरियस वुमन है जो कि एक्चुअली 27 ईयर्स ओल्ड है और उसका नाम है यूकारी। तो वो एक एक्चुअली टीचर होगी, बाद में दिखाया जाएगा। तो ये दोनों सडनली एक बारिश के दिन एक गार्डन में मिलते हैं। पहले तो बात नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे बात होती है। इवन उन दोनों में एक फ्रेंडशिप भी डेवलप हो जाती है और फ्रेंडशिप धीरे धीरे लव में भी डेवलप होना स्टार्ट करती है। बहुत साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस जाता है। और भाई जब मतलब पहले तो वो बारिश से बचने के लिए वहाँ पर जाया करते थे, लेकिन फाइनली वो दोनों के लिए वेट करना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही स्वीट रोमांटिक रिलेशन डेवलप हो जाता है। लेकिन वो दोनों जानते हैं कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप किसी भी तरह से स्टे नहीं करने वाला है और इवेंचुअली फाइनली वो होता है। और इसमें एंडिंग जो होता है उसे देखने में तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख आएगा और मानो ना मानो कुछ सीन्स है जो कि इमोशनल है बहुत ज़्यादा। देन लिस्ट में जो एनीमे है इसका नाम है टू मी द वन हु लव्ड यू। अब यहाँ पर दो मूवीज़ एक साथ आते हैं। ये एक मूवी है और एक और मूवी है जिसका नाम है टू एवरी यू आई हैव लव्ड बिफोर। इन दोनों एनिमेज को अगर तुम लोग एक साथ देखो तो तुम्हें मिलेगा बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग एंडिंग। लेकिन अगर तुम जस्ट टू मी द वन हु लव्ड यू इस मूवी को ट्राई करो तो तुम्हें सैड एंडिंग मिलेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर पैरेलल वर्ल्ड के ऊपर फोकस किया गया है। और यहाँ पर हमारे जो मेल कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर है जिनका नाम है हिडाका एंड शियोरी। तो हिडाका अपने फादर के साथ रहता है और जो शियोरी है वो अपने मदर के साथ रहते हैं। और शियोरी और हिडाका में एक रोमांटिक रिलेशनशिप धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग छोटे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर इनका जो फादर एंड मदर है वो लोग भी एक्चुअली मैरिज रिलेशन में आना चाहते हैं। तो इसीलिए ये लोग चाहते हैं शियोरी और हिडाका कि किसी तरह से ऐसे एक वर्ल्ड में जाया जाए जहाँ पर इन लोगों के पेरेंट्स में डिवोर्स ना हो। तो इसीलिए वो ऐसे ही वर्ल्ड में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल वर्ल्ड के ऊपर ही इनके फादर और मदर रिसर्च करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर वो लोग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक की पॉइंट होता है और की पॉइंट में ऐसा होता है कि शियोरी की डेथ होने वाली है, तभी वो वर्ल्ड वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा कि जहाँ पर उनके पेरेंट्स में डिवोर्स ना हो। तो ऐसा ही होता है और शियोरी की वहाँ जाने के बाद डेथ हो जाती है। तो अब पैरेलल वर्ल्ड में डेथ हो जाता है, तो इसीलिए जो हिडाका है वो खुद ही रिटर्न आता है और जो शियोरी की बॉडी है वो वहाँ पर स्टक कर जाती है। तो इसीलिए जो हमारा हिडाका है वो अपने पूरी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है ताकि वो अपने जो मिस्टेक है उसको ठीक कर सके और शियोरी जो अपना लव है उसको रिटर्न ला सके। तो इसीलिए इस एनिमे को देखो गाइस, बहुत ज़्यादा सैड है और इन दोनों को एक साथ देखना तभी तुम्हें ये पूरा एनिमे समझ में आएगा। एंड जो इस लिस्ट में फाइनल एनिमे इसका नाम है द ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। अब तक जो एनिमेस थे इनको कोई भी ट्राई कर सकता है और इनमें तुम्हें जो डिप्रेशन मिलेगा तुम लोग उसको सह सकते हो। लेकिन भाई ये एनिमे अगर तुम्हारा दिल थोड़ा सा भी कमज़ोर है इसको देखना भी मत। और इस एनिमे के स्टोरी के अगर मैं बारे में बताऊँ तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के जो फाइनल इंसिडेंट्स थे उसके ऊपर फोकस किया गया है। और वॉर में जापान में बहुत ज़्यादा डिजास्टर आता है, ये हम सभी को पता है। तो यहाँ पर एक ब्रदर और सिस्टर के स्टोरी के ऊपर फोकस किया जाता है, जहाँ पर ब्रदर का नाम होता है सेटा एंड सिस्टर का नाम होता है सेट्सुगे। यार ये एनिमे ना बहुत ज़्यादा सैड है, सच में मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर इनकी जो मदर होती है उसकी भी सडन डेथ हो जाती है और वॉर के लिए उसके फादर की भी काइंड ऑफ डेथ हो ही जाती है, मतलब वो लापता होते हैं। इसलिए ये जो सिस्टर एंड ब्रदर होते हैं ये लोग एक बॉम्ब शेल्टर में रहते हैं। इवन इनके पास फूड नहीं होता है और भाई ये लोग अपने मदर के किमोनो को सेल करके ये लोग फूड मिलता है और माल न्यूट्रिशन की वजह से जो सेट्सुगे होते हैं उसकी डेथ भी हो जाती है। मतलब अगर मैं बोलूँ ना कि हमें बोला जाता है कि कुछ अगर बुरा हो तो उसके बाद अच्छाई भी आती है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है यार, बुरा के बाद बुरा ही आता है। इसलिए मतलब मैं सोच रहा था एनिमे को देखते टाइम कि कुछ तो अच्छा होगा इस एनिमे में, लेकिन भाई कुछ अच्छा नहीं हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। इवन जब यहाँ पर एंडिंग होता है तो इन ब्रदर सिस्टर की जो फीलिंग्स होती है वो तुम्हारे अंदर तुम फील कर पाओगे। तो इससे ज़्यादा इस एनिमे के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। तो इस एनिमे को ज़रूर ट्राई करना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना।